Hello everyone, I am Mrityunjay Kumar, a mathematics faculty from the President School, Daniari. In the previous lecture of the polygons, I have studied about the basic definition of the polygons and the types of the polygons. Means many types. Suppose the types of the polygons was regular polygons, irregular polygons, concave polygons, and convex polygons. Then in this lecture, I will study about the angle, basically about the angles, how we can find the angles of the polygons and how we can classify the polygons according to their sides. So let's start the lecture. Till now I have studied in the previous lecture convex polygons. Means if each of the interior angles of polygon is less than 180 degree, then it is called a convex polygons. यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ चुके थे. आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स. तो हमने एक कलेक्शन लिया है, कुछ कलेक्शन है जो कि नंबर ऑफ साइड, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स क्लासिफिकेशन किया गया है पॉलीगॉन्स का. तो चलिए हम लोग देखते हैं. अगर फिगर में, अगर सिंपल क्लोज्ड फिगर है और वो 3 साइड से बना है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलेंगे. उस पॉलीगॉन को क्या बोलेंगे? ट्रायंगल्स बोलेंगे. इधर देखिए नंबर ऑफ साइड दिया है, ये फिगर दिया है और उसे क्या बोलेंगे? यहाँ दिया है. अगर नंबर ऑफ साइड्स 4 है तो उसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल. उस पॉलीगॉन को क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे. इसका फिगर ये होगा, 4 साइड से बना होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए. अगर 5 है तो पेंटागोन बोलेंगे, 6 है तो हेक्सागोन बोलेंगे, 7 है तो हेप्टागोन बोलेंगे, 8 है तो ऑक्टागोन बोलेंगे, 9 है तो नोनागोन बोलेंगे, 10 है तो डेकागोन होगा. ऐसा हम लोग बोलेंगे अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ साइड्स. इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ साइड. तो हम लोगों ने ये देखा, ये सिंपल चीज़ है. आगे हम लोग चलिए देखते हैं. आगे है इंटीरियर एंगल. क्या है? इंटीरियर एंगल है. इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, कितना होता है वैल्यू, वो हम लोग देखेंगे. सपोज आप कोई एक पॉलीगॉन्स बनाते हैं, आप कोई एक पॉलीगॉन्स ट्रायंगल आप बनाते हैं. सपोज आपने एक ट्रायंगल्स बनाया तो इसका इंटीरियर एंगल्स कौन कौन सा होगा? ये होगा, यहाँ होगा, ये होगा. जो इंटीरियर पार्ट में एंगल्स होगा वो क्या होगा? इंटीरियर एंगल्स होगा. ठीक है. और एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? इसका बाहर का जो एंगल्स ये होगा, ये एक्सटीरियर एंगल. इसका ये एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल हुआ है. तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है फिगर में, वो हमने देखा. अभी देखिए है कि अगर नंबर ऑफ साइड, एक चीज़ आप ध्यान से इसमें देखिए कि अगर 3 साइड्स है तो ट्रायंगल बनता है, एक ट्रायंगल बनता है. और एक ट्रायंगल का टोटल वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री होता है. ये हम लोग आगे ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें प्रूफ करेंगे. तो अभी समझिए सिर्फ कि एक ट्रायंगल्स का तीनों एंगल्स का वैल्यू जो सम होता है वो 180 डिग्री का इक्वल होता है. तो पॉलीगॉन ट्रायंगल है तो उसके टोटल एंगल्स क्या होंगे? 180 डिग्री होगा. अगर क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में कितना ट्रायंगल बन सकता है? 1 और 2. अगर बीच से मैंने पार्ट कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो कितना ट्रायंगल्स बना? 2. तो यानी 180 इंटू 2 यानी 360. तो एक क्वाड्रिलेटर्स का मैक्सिमम एंगल सम कितना होता है? टोटल 360 डिग्री होता है. और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना बनेगा? 2 बनेगा. यानी 4 है साइड है तो 2 बनेगा. यहाँ देखिए 5 साइड से अगर बना फिगर है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना होगा? इसमें 3 होगा. 6 है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना होगा? 4 है. यानी n-2 जो होगा, n-2 जो क्या होगा? ये ट्रायंगल्स होगा. सपोज आपका n नंबर ऑफ साइड अगर 8 दिया है, n का वैल्यू 8 है, n क्या है? नंबर ऑफ साइड. अगर 8 है तो फिर ट्रायंगल्स कितना उसमें बनेगा? 8-2 यानी 6 ट्रायंगल्स उसमें बनेगा. तो 6 ट्रायंगल्स बनेगा तो एक ट्रायंगल्स का वैल्यू 180 डिग्री, तो 6 ट्रायंगल्स का वैल्यू 180 इंटू 6, उतना टोटल वैल्यू होगा उस पॉलीगॉन्स का जो नंबर ऑफ 8 साइड्स का पॉलीगॉन है. तो इसी टाइप से यहाँ पे बनाया है सब कि अगर ट्रायंगल्स है तो 180 डिग्री वैल्यू मैक्सिमम होगा. अगर क्वाड्रिलेटरल है तो 2 ट्रायंगल तो 360 डिग्री. अगर 5 पेंटागन है तो 5-2 इंटू 180 यानी 3 इंटू 180 देरी 540 डिग्री टोटल. इसी टाइप से टोटल एंगल्स होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन्स अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स. तो आगे चलिए देखते हैं. तो कहता है फिर एक प्रॉपर्टीज है. और प्रॉपर्टीज क्या है वो हम लोग देखते हैं. प्रॉपर्टीज ये है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज ऑलवेज 360 डिग्री. कितना होता है? 360 डिग्री होता है. एक रेगुलर पॉलीगॉन्स का आप एक्सटीरियर एंगल का जब सम निकालेंगे तो हमेशा कितना होगा? 360 डिग्री होगा. तो इसका प्रूफ है.
प्रूफ कैसे किए हैं वो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हमने एक हेक्सागोन फिगर बनाया, आप कोई भी फिगर बना सकते हैं जो भी आपका मन है, व्हाट यू वांट टू ड्रॉ अ फिगर, आप कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने एक हेक्सागोन का फिगर बनाया। तो हेक्सागोन का जिसमें फिगर बनाया, हेक्सागोन मीन्स 6 साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 6। तो जिसमें इंटीरियर एंगल्स अंदर वाला होगा, ए बी सी डी ई एफ आर इंटीरियर एंगल्स, और एक्सटीरियर एंगल 1 2 3 4 5 6 मैंने ड्रॉ किया एक्सटीरियर एंगल्स। ये समझ में आया होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इस फिगर से अगर देखें तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मिला के एक स्ट्रेट एंगल्स बन रहा है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल ए देखेंगे तो आपको एक स्ट्रेट एंगल्स बनेगा, यानी इक्वल टू 180 डिग्री आपको बनेगा। इतना तो बनेगा, इतना हमारा बनेगा। तो देखिए, अगर आप पहले एक्सटीरियर एंगल नहीं इंटीरियर एंगल्स का वैल्यू आप निकालें, तो इंटीरियर एंगल्स का आप अगर वैल्यू पहले निकालेंगे, ए बी सी डी प्लस ई एफ, नंबर ऑफ साइड्स कितना है 6, तो इसका टोटल एंगल्स कितना होगा 6 माइनस 2 इंटू 180 यानी 720 डिग्री। टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम 720 डिग्री होगा। ये आया होगा समझ में। अब देखिए, जब आप एक्सटीरियर एंगल्स में आप इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का इंडिविजुअली आप निकालेंगे तो वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट एंगल बनेगा। मतलब एंगल 1 प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ देखिए एंगल 3 प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा, एंगल 4 प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 5 प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी इंटीरियर और एक्सटीरियर मिला के क्या बन रहा है, हमारा एक स्ट्रेट एंगल्स बन रहा है। तो यही हमने यहाँ लिखा 1 प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री, 2 प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, 3 प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, 4 प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री, 5 प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, 6 प्लस एफ इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद हमने क्या किया, ये टोटल एंगल्स को हमने ऐड कर दिया, 1 प्लस ए, 2 प्लस बी, 3 प्लस सी, 4 प्लस डी, 5 प्लस सी, 6 प्लस एफ हमने ऐड कर दिया। जब टोटल आप ऐड करेंगे तो 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180, तो आपको आएगा 1080 डिग्री। टोटल एंगल सम करेंगे 180 वाला। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, जो 1 2 3 4 5 6 हमारा था वो क्या था, एक्सटीरियर एंगल्स था। वो क्या था हमारा एक्सटीरियर एंगल्स था। और ए बी सी डी एफ क्या था, इंटीरियर एंगल्स था। तो यहाँ देखिए हमने सबको एक जगह कर लिया, इंटीरियर्स को एक जगह, एक्सटीरियर को एक जगह। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 प्लस 6 क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स है। और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ क्या है, इंटीरियर एंगल्स है, इक्वल टू 1080 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए, तो आप एक्सटीरियर एंगल्स, हमको एक्सटीरियर एंगल्स का वैल्यू निकालना है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 लिख दिया। अब प्लस इंटीरियर एंगल टोटल वैल्यू 720 डिग्री मैंने लिखा। तो फिर जब यहाँ 1080 डिग्री है तो यहाँ 720 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस होगा 1080 में, तो आपका 360 डिग्री आएगा ये। तो आप किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का हमेशा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री ही होगा। अगर वो 5 साइड है, 4 साइड है, आप कोई भी साइड लें वो 360 डिग्री ही होगा। ये यूनिवर्सल है, सब के लिए ये बराबर होगा। कितना भी साइड आप ले लें, सब के लिए 360 डिग्री ही होगा। तो ये आपको प्रूफ समझ में आया होगा। आगे चलिए, आगे हमने कुछ लिखा है, कुछ पॉइंट हमने पॉलीगॉन्स का लिखा है। वो लिखा है कि ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई एन। ईच एक्सटीरियर एंगल, अगर आप रेगुलर पॉलीगॉन्स का 360 डिग्री बाई एन करते हैं, अगर टोटल वैल्यू देखिए, आप टोटल वैल्यू बाहर का अगर एन साइड है तो उसका 360 डिग्री है, तो ए का कितना होगा 360 बाई एन होगा। तो यानी ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 बाई एन होगा। ये समझ में आया होगा। तो ईच इंटीरियर एंगल्स कितना होगा, तो हम समझते थे कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मिला कर क्या होता था 180 डिग्री। तो अगर एक्सटीरियर एंगल्स का वैल्यू आ जाएगा तो उसमें 180 माइनस कर देंगे तो एक्सटीरियर आ जाएगा मेरा। अगर 180 माइनस एक्सटीरियर कर देंगे तो हमारा इंटीरियर आ जाएगा। अगर एक्सटीरियर का पता आपको 30 डिग्री आ गया सपोज ईच, तो इंटीरियर की कैसे होगा, 180 माइनस 30 करेंगे तो 150 हो जाएगा। या तो आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या था, n माइनस 2 इंटू 180, ये नंबर ऑफ एन साइड के लिए था। तो ये
एक एंगल्स कितना होगा, बाई नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो एक एंगल्स का वैल्यू निकल जाएगा। इंटीरियर एंगल्स यानी एक्सटीरियर एंगल बराबर ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 360/n करेंगे, और ईच इंटीरियर एंगल्स कितना होगा 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल्स या -2 × 180/n, ये हम लोग करेंगे। आगे चलिए, तो ये हमारा रेगुलर पॉलीगॉन्स के लिए था। ये क्या हमारा ओनली रेगुलर पॉलीगॉन्स के लिए था ये। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा, हम लोगों ने आज सीखा कि पॉलीगॉन्स को नंबर ऑफ साइड्स के ऊपर हम लोग कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है रेगुलर पॉलीगॉन्स का, हमेशा 360 डिग्री होता है। फिर उसके बाद हम लोग सका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ईच इंटीरियर एंगल्स कितना होगा। तो हम लोगों ने आज सीखा। तो आपका पॉलीगॉन्स चैप्टर इतना ही है, इतना आज आपका पॉलीगॉन्स चैप्टर लेक्चर दो लेक्चर में कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे सिर्फ इस पे। तो चलिए आज के लिए बस, थैंक यू। फिर हम लोग आगे दूसरा लेक्चर हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर। थैंक यू।